স্যার আমি তো বাড়িতে নেই, আমি একটু সাইবার ক্যাফে এসেছি স্যার, আমাকে একটু সেন্ড করে দেবেন একটু ভিডিওটা, আমি পরে দেখে নেব। ঠিক আছে, আমি তো তোকে বললাম, ঠিক আছে, লিঙ্কটা পাঠিয়ে দিয়েছিলাম, আমি তো তোকে বললাম, আচ্ছা তুই পরে দেখে নিবি। ঠিক আছে, আচ্ছা স্যার, ঠিক আছে। ওকে। ओके सर, रिकॉर्डिंग स्टार्ट हुआ, देखो तो। यस। अच्छा सर, गुड मॉर्निंग फिर से सबको एक बार। अच्छा, देखो आज बेसिक्स ऑफ अकाउंट्स में क्या पढ़ेंगे। बेसिक्स ऑफ अकाउंट्स में आज हम लोग जर्नल एंट्री सीखेंगे सर। आई होप बहुत लोगों को जर्नल एंट्रीज आता है, थोड़ा बहुत, किसी किसी को एकदम नहीं आता है। अब किसको आता है और किसको नहीं आता है डजेंट मैटर, हम लोगों को सीखना है जर्नल एंट्रीज, ठीक है। एकदम अंदर से सीखेंगे जर्नल एंट्रीज को, एक एक पॉइंट सीखेंगे। और अगर जर्नल एंट्रीज का बेसिक्स जिसको क्लियर है, इतना समझ लो सर, जर्नल एंट्रीज के थ्रू से जो भी रिलेटेड एमसीक्यू टाइप्स क्वेश्चंस हो या सब्जेक्टिव क्वेश्चंस हो, ये सारा का सारा क्वेश्चंस का जवाब आप दे सकते हो। और मोस्ट वाइटल पार्ट क्या है ना, कि ये जो अकाउंटेंसी का जो ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया जाता है, हम लोग अकाउंट्स चेक करते हैं बहुत सारे कंपनीज का। अगर आप लोग बेसिक्स एकदम स्टार्टिंग वाला क्लास देखेंगे, मैं आप लोगों को वहाँ पर कभी एचडीएफसी बैंक का अकाउंट चेक करवाया, कभी मैं आप लोगों को रिलायंस का अकाउंट चेक करवाया, कभी मैं आप लोगों को एमआरएन बैटरीज का अकाउंट चेक करवाया। मतलब जो टोटल कंपनी का एनुअल रिपोर्ट होता है, उसके अंदर से जाके मैंने आप लोगों को अकाउंट चेक करवाया। क्या आप लोगों ने बेसिक्स ऑफ अकाउंट्स का क्लास एकदम स्टार्टिंग वाला क्लास देखा? हाँ सर, बोलो ना, देखा आप लोगों ने? उसमें मैं आप लोगों को दिखा नहीं रहा था कि कितना सारा मतलब कितना सारा वेज में अकाउंट्स बनाया जाता है कंपनी का, जो रियल पूरा कंपनी का जो एनुअल रिपोर्ट होता है। आप लोगों को याद आ रहा है थोड़ा सा? हाँ स्नेहाशीष, बोलना। हाँ सर। तो बेसिकली मैं आपको यही कहना चाहता हूँ कि सर वो जो भी अकाउंट्स बनता है कंपनी का ना, उसका शुरुआत होता है जर्नल एंट्रीज से। आपको बात समझ में आ रहा है? সৃজিতা করেছিলি ক্লাসগুলো, যেগুলো একটা দুটো প্রথম দিকের ক্লাসগুলো? স্যার ফার্স্ট আর সেকেন্ড লেসনের যে একটা ভিডিও ওটা হয়ে গেছে, আর থার্ড লেসনের ভিডিওটা এখনো হয়নি। ওই 2 আচ্ছা ঘন্টা দেখতে একদিন চলে গেছে। আচ্ছা, ফার্স্ট আর সেকেন্ড লেসনটা তো দেখবি, আমি দেখিয়েছি। কোম্পানির অ্যানুয়াল রিপোর্ট দেখিয়েছি কি দেখাইনি? যেখানে পুরো কোম্পানির বিভিন্ন কোম্পানির অ্যাকাউंट्स কিভাবে মেইনটেইন আছে। হ্যাঁ, হুম। यस सर। तो बेसिकली मेरा कहने का मतलब ये है कि एक दिन ऐसा आएगा जिस दिन आप लोग आराम से वो सब अकाउंट्स भी आराम से रीड कर सकते हो। नॉर्मली सर जो लोग चार्टर्ड अकाउंटेंट फाइनल में है, इंटरमीडिएट में है, या फिर सीएमए फाइनल इंटरमीडिएट में है, या फिर जो लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए फंडामेंटल एनालिसिस का पढ़ाई करते हैं हम लोगों के पास, उनको मैं वो सब डिटेल्स पढ़ाता हूँ। लेकिन सर आपको भी मैं इसीलिए दिखाया ताकि आप भी कंपनी के अकाउंट्स के साथ या बिजनेस के अकाउंटेंसी के साथ अभी से थोड़ा बहुत एटलीस्ट कनेक्टेड तो रहो। अच्छा चलो, ये कंपनी का अकाउंट्स है, मतलब आप कॉमर्स के स्टूडेंट होने के नाते इतना तो आप लोगों को बनता है ना सर, कि आप देख के समझ जाओ कि कम से कम ये है क्या। लेकिन जर्नल एंट्रीज जो आज सीखने वाले हैं, दैट इज रिकॉर्डिंग। স্যার আটকে গেছে। বিশ্বজিৎ আওয়াজ আসছে? না।
क्या मेरा आवाज आ रहा है आप लोगों का? यस सर। सर थोड़ा सा इलेक्ट्रिसिटी फ्लक्चुएशन इश्यूज है, इसीलिए अप डाउन हुआ। अभी आवाज है सबको? प्लीज एक बार थोड़ा कंफर्म यस कीजिएगा। ओके, सोनाली, सोनाली आवाज है क्लियर कट? हाँ सर। ओके, स्नेहाशीष ठीक है? हाँ सर। ओके सर, ठीक है, ठीक है सर। चलो मन्नन, मन्नन बोल, क्लियर है? यस सर, यस सर। ओके फिर से मे भी हो सकता है फिर से एक बार होगा, क्योंकि एक बार फ्लक्चुएट किया है तो और एक बार करता है। तो अगर होगा तो चिंता नहीं सर, मैं 2-3 मिनट में ही आ जाऊंगा। अच्छा सर, ठीक है चलो। तो बेसिकली जो मैं बात कर रहा था आप लोगों से कि कंपनी का जर्नल एंट्री से ही कंपनी का एनुअल अकाउंट्स एवरीथिंग रेडी होता है, ठीक है? तो इसीलिए हम लोगों को ना हमेशा रेडी रहना चाहिए जर्नल एंट्रीज का बेस को कन्फर्म मतलब टॉप क्लास बनाने के लिए, ठीक है? तो चाहे किसी भी बड़ी कंपनीज का आप जर्नल मतलब अकाउंटेंसी रेडी करने के लिए आगे रेडी हो जाओ ना क्यों, ठीक है? सपोज आप अकाउंट सीख रहे हो, चार्टर्ड बन रहे हो, कॉस्ट अकाउंटेंट बन रहे हो, कॉमर्स में प्रोफेशनल्स बन रहे हो, तो दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर यू कि आप जर्नल एंट्री में सबसे बेस्ट बने। बिकॉज जिसका जर्नल एंट्री बेस्ट है सर, वो अकाउंट्स में बेस्ट बनेगा। और उसके बाद एनालिसिस पार्ट आएगा जब आप लोगों के लिए ना फाइनेंशियल मैनेजमेंट का पढ़ाई सिखाया जाएगा, ठीक है? अकाउंटेंसी जहाँ खत्म होगा वहाँ से फाइनेंशियल मैनेजमेंट स्टार्ट होता है। इसलिए अकाउंट्स एंड फाइनेंस का नॉलेज जिसके पास है सर, वो कॉमर्स में बेस्ट कहलाता है। इतना तो मैं आपको बोलूँगा सर। अब इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव को साथ में लेते हुए आपको आगे चलते जाना चाहिए, ठीक है? तो इसीलिए आज का जो क्लास है आप लोगों के लिए बड़ा ही मतलब सर लाइफ चेंजिंग क्लास बोल सकते हो सर। क्या बात कर रहे हो? हाँ सर, लाइफ चेंजिंग क्लास इसलिए नहीं कि मैं क्या बोल रहा हूँ, लाइफ चेंजिंग इसलिए कि आप जर्नल एंट्री में बेस्ट बनने वाले हो, ठीक है? तो इसी माइंड ऑफ मतलब इसी माइंड सेटअप के साथ आप आगे बढ़ते रहिए। और चलिए सर, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। ये देखो सर, ये HDFC बैंक का क्या दिख रहा है आप लोगों को? मुझे थोड़ा सा बताइएगा। आप लोगों को HDFC बैंक का ये एक्चुअल रियल अकाउंट है सर, HDFC बैंक का। क्या आप लोगों को दिखाई दे रहा है? हाँ सर। थोड़ा कंफर्म कीजिएगा। ये देखिए सर, क्या लिखा है? ऑडिटेड स्टैंड अलोन फाइनेंशियल रिजल्ट्स फॉर द क्वार्टर एंड ईयर एंडेड March 31, 2021। लेटेस्ट ट्रेंड का डेटा है जो कंपनी के वेबसाइट से ही मैंने डाउनलोड करके रखा था, क्योंकि मुझे ज़रूरत होता है सीनियर्स के क्लास में पढ़ाने के लिए। अब मैं आपको बस इतना कहना चाहता हूँ, यहाँ जो भी डेटा आपको दिख रहा है कि कंपनी का जो भी अर्निंग हुआ है, कंपनी का जो भी एक्सपेंसेस हुआ है, एवरीथिंग आप यहाँ पर कंपनी के मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट में देख पा रहे हैं, इनकम स्टेटमेंट में देख पा रहे हैं। लेकिन सवाल है कि ये इतना इजीली नहीं हो गया सर। ये जो डेटा आप यहाँ पर चेक कर पा रहे हैं ना कि कभी कंपनी ने इनकम ऑन স্যার इन्वेस्टमेंट दिखा আমাকে रहा দেখা है। যাচ্ছে हाँ सर, স্যার, আমাকে बोल দেখা सर। যাচ্ছে দেখা तेरा যাচ্ছে না। नेटवर्क इश्यूज है, तेरा नेटवर्क इश्यूज है, तू बार बार तेरा प्रॉब्लम कर रहा है। बाकी सबको दिख रहा है सर स्क्रीन? यस सर दिख रहा है। मानन रीजॉइन हाँ कर एक सर। बार, मन्नन रीजॉइन कर, मे भी दिख जाए। देखो सर, आप लोगों को इसको सीखना नहीं है, मैं बस आपको दिखा रहा हूँ। आप यहाँ पर देख सकते हो इनकम ऑन इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट ऑन बैलेंस विद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, अदर इंटर बैंक फंड्स, अदर इनकम, टोटल इनकम, ये बहुत सारी चीजें। टोटल इनकम जैसे देख पा रहे हो वैसे टोटल एक्सपेंस भी देख पा रहे होंगे, ठीक है? जैसे टोटल इनकम देख रहे हैं वैसे टोटल एक्सपेंडिचर भी दिख रहा होगा, ठीक है? तो टोटल एक्सपेंस हो, टोटल इनकम हो, टोटल बिजनेस में एसेट्स का एरिया हो, इस बिजनेस में प्रॉफिट का कॉन्सेप्ट हो, ये देखो सर दिख रहा होगा। नेट प्रॉफिट देखो सर, सबको दिखाई दे रहा है नेट प्रॉफिट? बोलो ना हाँ या ना। हाँ सर। यस सर। लेकिन सर ये सब डेटा जो आप देख पा रहे हो ना, ये इतना इजीली यहाँ पर आके नहीं बैठ गया। ये कंपनी का फाइनेंशियल अकाउंट्स है और इसमें ये आपको मैं दिखाया इनकम स्टेटमेंट। ये जो दिखाई दे रहा है ये सेगमेंट वाइज अलग अलग सेगमेंट का रेवेन्यू। ये रहा कंपनी का बैलेंस शीट। हम लोग कल बैलेंस शीट नहीं बना रहे थे सर? कल के क्लास में हम लोग बैलेंस शीट ड्रॉ नहीं कर रहे थे? बोलो ना, कैपिटल लाइबिलिटी एसेट कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे? हेलो, प्लीज टेल मी सर। हम लोग इसी यस को सर। सीख रहे थे ना। हाँ, तो देखो सर ये HDFC कंपनी का है। इसी को देख के इसी का ऑडिटर ऑडिट करने जाते हैं, ठीक है? और इसी ऑडिटर का ऑडिट का ये रिजल्ट देख के ऑडिटर क्या देखने जाता है सर? ऑडिटर देखने जाता है जर्नल एंट्री सही हुआ है कि नहीं हुआ, ठीक है? आपने प्रॉपर तरह से मतलब जो कंपनी का मैनेजमेंट है वो प्रॉपर तरह से कंपनी का अकाउंट्स मेंटेन कर रहा है कि नहीं कर रहा है।
कौन मेंटेन करता है? सर आप ही लोगों में से कोई आगे जाके कंपनी का चार्टर्ड अकाउंटेंट बनेगा, कॉस्ट अकाउंटेंट बनेगा, तो वो कंपनी का अकाउंट्स मेंटेन करता है। और जो कंपनी का अकाउंट्स मेंटेन करता है उसको चेक करने के लिए एक्सटर्नल लेवल पे ऑडिटर जाता है। और ऑडिटर का चेकिंग के ऊपर डिपेंड करके आउटर वर्ल्ड में जो लोग कंपनी में इन्वेस्टमेंट करते हैं, जो कंपनी का डायरेक्टर्स होते हैं, जो कंपनी में लोन कंपनी को लोन प्रोवाइड करते हैं, वो सब ये एसेट लाइबिलिटीज वगैरह देख के ही कंपनी को लोन देते हैं, कंपनी के शेयर में इन्वेस्ट करते हैं। एवरीथिंग इज डिपेंड ऑन योर एंट्री। आपका अकाउंट्स का एंट्री से ही डिपेंड करता है कि कल आप एचडीएफसी बैंक का शेयर खरीदना चाहोगे, ठीक है। कल अगर आप एचडीएफसी बैंक का शेयर प्राइस देखना चाहते हो, ये देखो सर, ये एचडीएफसी बैंक का शेयर प्राइस है। इवन इसके बारे में भी हम लोगों का शेयर मार्केट का एक अलग ही डिस्कशन होता है, एक अलग क्लास होता है। आप लोगों को भी शेयर मार्केट पढ़ना नहीं है, मैं बस आपको बता रहा हूँ, ठीक है। सॉरी, ये एचडीएफसी बैंक नहीं सर, ये एचडीएफसी हाउसिंग प्रोजेक्ट है, एचडीएफसी बैंक। मैं बस आपको ना पहचान करा रहा हूँ कि आपका जो नॉलेज है वो कहाँ तक जाएगा, ठीक है। ये देखो सर, एचडीएफसी बैंक का ये शेयर प्राइस है। एचडीएफसी बैंक एक साल पहले 1000 रुपीज में था, अभी 1485 में है। अब ये तो बिजनेस के साथ साथ शेयर प्राइस में इंप्रूवमेंट है, लेकिन जो कंपनी में इन्वेस्टमेंट करेगा उसको कंपनी का अकाउंट्स का डेटा चेक करना होता है, वो ऐसे ही नहीं खरीद लेता। आई होप यू अंडरस्टैंड। तो यही सब डेटा को कैसे मेंटेन होता है, उसी के लिए हम लोग सीखने वाले हैं सर जर्नल एंट्रीज। आई होप यू अंडरस्टैंड, थोड़ा बहुत तो जरूर समझ रहे हो, ठीक है सर। चलो लिखने के लिए रेडी हो जाओ, सज्ज हो जाओ सर लिखने के लिए। बहुत सारा चीज़ें मैं आप लोगों को लिखाने वाला हूँ। जैसे अकाउंटिंग इक्वेशंस में हम लोगों ने कैपिटल, लायबिलिटी, एसेट वगैरह सीख चुके हैं। इसमें क्या सीखने वाले हैं सर, इस चैप्टर का नाम भी इसे लिख सकते हो, दो नाम से इसको बोल सकते हो। एक सबसे मतलब पॉपुलर एक नाम है सर, रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस, रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन, या फिर इसको और एक नाम से भी कहा जा सकता है। रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस के साथ साथ और क्या नाम से हम इसको बोल सकते हैं सर, मतलब जर्नलाइजिंग, ओके, जर्नलाइजिंग, पोस्टिंग एंड बैलेंसिंग, जर्नलाइजिंग, पोस्टिंग एंड बैलेंसिंग। सर क्यों, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जर्नलाइजिंग? मैं बताऊंगा सर। पोस्टिंग मतलब लेजर पोस्टिंग, एंड बैलेंस कैसे करना होता है। ये मान के चल सकते हो कि सर ये अकाउंटेंसी का एकदम वाइटल एरिया में बात करने जा रहे हैं। सर कौन सा चीज़ वाइटल नहीं है, आप हर चीज़ को वाइटल बोलते रहते हो। अब क्या सर, जो वाइटल है उस तो वाइटल बोलना ही पड़ेगा ना मुझे। चलो सर, तो रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस में हम लोग जो वाइटल पॉइंट बात करेंगे आज, उसमें एक एक करके बात को आगे बढ़ाते हैं। तो जर्नलाइजिंग, पोस्टिंग एंड बैलेंसिंग को किस तरह से सीखेंगे? सृजिता दिखाई दे रहा है ना बोर्ड? बाबू बोल एक बार। हाँ यस सर। ओके सर। तो सबसे पहले ना सर एक कॉन्सेप्ट लिख लो। ये जो मैंने आप लोगों को लिखा ना, रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस, या फिर ठीक है, या फिर जर्नलाइजिंग, पोस्टिंग एंड बैलेंसिंग, ये किस चीज का होता है? ये अकाउंट्स का होता है। तो सबसे पहले एक कॉन्सेप्ट लिखो सर, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आप लोग लिखियो। क्या कॉन्सेप्ट लिखोगे? लिखो सर मीनिंग ऑफ अकाउंट। क्या लिखोगे? मीनिंग ऑफ अकाउंट लिखोगे सर, मीनिंग ऑफ अकाउंट। बिकॉज अल्टीमेटली जो रिकॉर्ड होगा वो कहाँ पर होगा? जो रिकॉर्ड होगा वो अकाउंट पर होगा। एक सेकेंड सर, ये बैटरी का आज हालत खराब हो सकता है बिकॉज इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम। पता नहीं, कभी कभी हफ्ते में एक आध बार प्रॉब्लम बढ़ा ही देता है। ओके देखो सर, मीनिंग ऑफ अकाउंट। अब मीनिंग ऑफ अकाउंट में क्या लिखोगे? चलो फटाफट लिखो। एन अकाउंट क्या है? ये जो अकाउंट मैं देख रहा हूं, आप देखो सर अकाउंट क्या है। एन अकाउंट इज अ summary of the relevant transaction। जो भी रेलिवेंट ट्रांजैक्शंस होता है, अकाउंट उसका समरी होता है, ठीक है। एन अकाउंट इज अ समरी ऑफ रेलिवेंट ट्रांजैक्शंस एट वन प्लेस, एट वन प्लेस
relating to a particular period, relating to a particular period. ओके विश्वजीत दिखाई दे रहा है प्रॉपरली? Yes, sir. ओके सर, तो अकाउंट क्या है सर? अकाउंट इज ए समरी ऑफ द रेलिवेंट ट्रांजैक्शंस एट वन प्लेस रिलेटिंग टू ए पर्टिकुलर पीरियड। आपको हमेशा एक पर्टिकुलर पीरियड का ही अकाउंट बनाना पड़ता है। जैसे आप यहाँ पर जो देख रहे हैं, ये देखो सर, ये जो स्टेटमेंट ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज है एचडीएफसी बैंक का, ये कब का है एचडीएफसी बैंक का? प्लीज टेल मी। ये एचडीएफसी बैंक का जो आपको स्टेटमेंट ऑफ लायबिलिटीज दिख रहा है, ये किस पर्टिकुलर पीरियड का दिखाई दे रहा है? बोलो ना सर, किस पर्टिकुलर पीरियड का स्टेटमेंट ऑफ बैलेंस शीट दिख रहा है आप लोग? March 31, 2021. थैंक यू सर। ठीक है, यहाँ पर आपको दो चीज दिख रहा है, एक 31 मार्च 2020 का और एक 31 मार्च 2021 का। एक्चुअल में क्या होता है कि जब मतलब अकाउंट्स मेंटेन करते हैं तो लगातार 2 साल का डेटा पुट करना पड़ता है। ऐसे तो ये 2021 लेटेस्ट है और ये पहले साल का है। ठीक है, तो हमेशा अकाउंट्स एक पर्टिकुलर पीरियड का ही होगा। ठीक है, इसीलिए बोलते हैं सर एन अकाउंट इज अ समरी ऑफ द रेलिवेंट ट्रांजैक्शन एट वन प्लेस रिलेटिंग टू अ पर्टिकुलर पीरियड, दैट इज द रीजन। और हमेशा हमारे देश में जो फाइनेंशियल ईयर है, हमारे कंट्री में जो फाइनेंशियल ईयर है, क्या फाइनेंशियल ईयर है हमारे कंट्री का? जस्ट ऐसे ही पूछ रहा हूँ आपको, इंडिया का फाइनेंशियल ईयर क्या कब कब स्टार्ट होता है और कब खत्म April होता है to सर? सर ऐसे बोलो, 1 अप्रैल ऑफ एनी ईयर। ठीक है, 1 अप्रैल ऑफ एनी ईयर टू 31 मार्च ऑफ एनी ईयर। अब अगर 20, हाँ से फॉर एग्जाम्पल करेंटली कौन सा फाइनेंशियल ईयर चल रहा है? करेंटली कौन सा फाइनेंशियल ईयर चल रहा है? 21-22. 21-22 जो स्टार्ट हुआ है 1/4/2021 में, और ये खत्म कब होगा? 31 मार्च 2022 में। तो इस साल जो बिजनेस होगा, इसका अकाउंट्स का डेटा आपका इस पर्टिकुलर पीरियड के लिए मेंटेन करना पड़ेगा। इस साल जो बिजनेस होगा उसका पर्टिकुलर पीरियड इस तरह से मेंटेन होता है। अकाउंटिंग पीरियड जरूरी नहीं कि फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से ही मेंटेन हो, पर ये स्टैंडर्ड है। बट ये स्टैंडर्ड है, मतलब एटलीस्ट इतना स्टैंडर्ड तो इंडिया के लिए बेस्ट है, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट जो फाइनेंशियल ईयर मेंटेन करता है वो ये फाइनेंशियल ईयर इंडियन गवर्नमेंट मेंटेन करता है। इसलिए ये बेहतर होता है कि आप भी इस तरह से मेंटेन करो, तो सुविधा रहता है, गवर्नमेंट के साथ साथ चल सकते हैं। ठीक है, तो ये रहा मीनिंग ऑफ अकाउंट। लेकिन अब सवाल है सर कि मीनिंग ऑफ अकाउंट तो समझ रहे हैं, बट ये मीनिंग ऑफ अकाउंट का काम क्या है? सर काम तो इसका ये है कि अगर हमें अकाउंट्स को बिल्ड करना है, अगर हमको एचडीएफसी बैंक जैसा अकाउंट्स मेंटेन करना है, या फिर अगर आप देखोगे यहाँ पर रिलायंस इंडस्ट्रीज का भी अकाउंट्स दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को। देखो तो सर ये रिलायंस इंडस्ट्रीज है। ठीक है, और जस्ट आप देखो यहाँ पर थोड़ा सा हल्का करके, ये देखो सर क्या दिख रहा है? बैलेंस शीट दिखाई दे रहा है सर आप लोगों को? बैलेंस शीट ऑफ रिलायंस इंडस्ट्रीज देखो सर कितना साल का है? मार्च 21, मार्च 20, मार्च 19, मार्च 18, मार्च 17, मतलब करीब 5 साल का अकाउंट्स का डेटा आपको दिख रहा होगा। बोलो सर दिख रहा है आप लोगों को? ये देखो सर, शेयर होल्डर्स का एरिया, इक्विटी एंड लायबिलिटीज, शेयर कैपिटल, कंपनी का एसेट भी दिखेगा आपको। हाँ सर स्नेहाशीष बोल, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? यस सर। है ना? तो सवाल क्या है सर? सर सवाल ये है कि हमारे सामने चैलेंज क्या है कि इस तरह का अकाउंट तो हम बना लेंगे, बट इस तरह का अकाउंट्स आप एक दिन में मतलब ऐसे नहीं कि रातों रात बन जाता है। इसको ना डे टू डे प्रोसेस के थ्रू से बनाना पड़ता है। ठीक है, ऐसे नहीं बन जाता। ये सब डेटा कौन चेक करता है? सर जो लोग अकाउंट्स मतलब स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं ना सर, वो लोग चेक करता है, कंपनी का हिसाब किताब देखते हैं, तब जाके इन्वेस्टमेंट कर पाते हैं। जो एक्चुअल में सच्चा इन्वेस्टर्स हो पाते हैं, उनको ये सब डेटा चेक करके उसको एनालाइज करना आता है, तभी कर पाता है सर। ठीक है सर, हमें भी वैसा ही इन्वेस्टर बनना है। यस सर, वैसी तरह का मानसिकता के साथ आपको आगे बढ़ना चाहिए। मतलब योर मेंटेलिटी शुड बी लाइक दैट, ताकि आप भी सीख के ही आगे बढ़ो। ठीक है, बिना सीख के तो कुछ भी नहीं होता सर, सीखना तो पड़ेगा। ओके, अब इस पर्टिकुलर अकाउंट्स को सीखने के लिए हमें कुछ अकाउंट सीखना पड़ेगा। क्या अकाउंट सीखेंगे सर? तो हेडिंग करना है सर। पहले थोड़ा ट्रेडिशनल वे में पढ़ते हैं, उसके बाद मॉडर्न वे में पढ़ेंगे। ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स। ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स। ठीक है,
अब ये जो ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स है ये क्या है, ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट ट्रेडिशनल अप्रोच, ठीक है, या फिर हम लोग इसको ना गोल्डन रूल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं सर? गोल्डन रूल। अच्छा एक काम करता हूँ, लैपटॉप का ना मैं कैमरा ऑफ कर देता हूँ ताकि बैटरी थोड़ा ज़्यादा देर तक रहे। क्यों सर? सर क्योंकि मेरे यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, ठीक है, तो हो सकता है कि मैं ज़्यादा देर तक क्लास नहीं ले पाऊँ, लेकिन जितना हो पाता है उतना तो करते हैं सर। फिर अगर आ जाए भगवान के चलते तो अच्छा रहेगा। तो गोल्डन रूल पहले देख लेते हैं। ये ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन को ही गोल्डन रूल बोलते हैं सर। तो मैं ये गोल्डन रूल या गोल्डन अप्रोच जो है, गोल्डन रूल और गोल्डन अप्रोच जो है, ये अप्रोच पहले आपको सिखाऊंगा। उसके बाद मैं आप लोगों को जो मॉडर्न अप्रोच है वो भी सिखाऊंगा। तो सर पहले मॉडर्न ही सिखा देते? नहीं सर, मतलब क्या है ना, घर में माँ पापा जो भी है वो किनके कारण है सर? आज अगर माँ पापा है, हम हैं, तो इसके पीछे हमारा दादा दादी नाना नानी उनके कारण है ना सर? या फिर परदादा परदादी परनाना परनानी है। तो इसलिए उनको याद करके ही फैमिलीज आगे बढ़ते हैं। तो जो भी हम आज हैं वो बिकॉज ऑफ हमारे पूर्वज, मतलब जो हमारे एंसेस्टर्स हैं उनके कारण आज हम यहाँ पर हैं, ठीक है। तो इसीलिए एंसेस्टर्स को याद करना चाहिए, उनको याद करके हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने लाइफ में। देखना घर में भी हम लोग हमेशा अपने माता पिता, अपने दादा दादी, अपने नाना नानी, हाँ, उनका परदादा परनानी परदाना परनानी जो भी है, ठीक है, मतलब चलते जाएंगे, उनको याद करते हैं। और हम लोग सोचते हैं कि आज हमारा जो अस्तित्व है, मतलब जो भी हमारा आज प्रेजेंट है दुनिया में, वो आज के मतलब पुराने के कारण है। इसलिए पुराने चीज़ों को भूलना नहीं है सर, पुराने चीज़ों से सीखना है। ऐसे आपको बता दूं, ट्रेडिशनल अप्रोच आज भी थोड़ा बहुत यूज होता है, बट ऑब्वियसली मॉडर्न रूल आने के बाद, मॉडर्न रूल क्या है सर? वही अकाउंटिंग इक्वेशन रूल, ठीक है। मॉडर्न रूल आने के बाद थोड़ा इसका यूज कम हो गया है, बट इसका मतलब ये नहीं कि आप इसको सीखोगे नहीं। इसका यूज अभी भी स्कूल में, कॉलेज में, प्रोफेशनल अकाउंट्स में बहुत यूज अभी भी है सर। तो टाइप्स ऑफ अकाउंट्स, इसमें आप थोड़ा हेडिंग कर लो, टाइप्स ऑफ अकाउंट्स का हेडिंग कर लो, मीनिंग हेडिंग कर लो, एंड एक हेडिंग कर लो सर एग्जाम्पल्स का। कर रहे हैं ना सर? टाइप्स ऑफ अकाउंट्स, मीनिंग एंड एग्जाम्पल्स। टाइप्स ऑफ अकाउंट्स में आप मुझे पहला जो टाइप्स है ट्रेडिशनल वे में, ट्रेडिशनल वे में सर अकाउंटेंसी को ना, ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स में अकाउंट्स को 3 हिस्सों में बांटा जाता था, ठीक है, 3 हिस्सों में बांटा जाता है, अभी भी यूज है इसका। ट्रेडिशनल है इसका मतलब ये नहीं कि गायब हो गया है, अभी भी इसका यूज है। पहला है सर पर्सनल अकाउंट, ठीक है, पहला है पर्सनल अकाउंट। जो पहले भी अकाउंट्स कभी किए होंगे उनको पता है सर ये सब अकाउंट्स के बारे में, बट डोंट वरी, बहुत कुछ एक्स्ट्रा भी सीखने को मिलेगा। पर्सनल अकाउंट्स, रियल अकाउंट्स, हम लोग तो एकदम एक एक बात स्टार्टिंग से ही पढ़ रहे हैं। जो भी बोलेंगे एकदम एडवांस, मतलब बेसिक लेवल से बोलेंगे। एडवांस के लिए तो मैम का क्लास ज्वाइन करोगे आप लोग, जिनका मैम का क्लास ऑलरेडी चलता है वो उनको पता है कि मैम एडवांस टॉपिक आपको करवाएंगे। मेरा काम है सिर्फ बेसिक्स में बात करना, ठीक है। उसके बाद आपका जो भी एडवांस अकाउंट्स का एरिया है वो सब आप मैम के पास सीखेंगे, तो डोंट वरी फॉर दैट। मेरा काम ही है बेसिक को डील करना। मैम मुझे ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज दिया है कि ताकि मैं आप लोगों का बेसिक को रेडी कर लूँ। तो 3 तरह का अकाउंट्स हो गया सर, एज पर क्या कॉन्सेप्ट मनन, एज पर ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट देयर आर 3 टाइप्स ऑफ अकाउंट, पर्सनल अकाउंट्स, रियल अकाउंट्स, नॉमिनल अकाउंट्स। सर नाम तो लिखा दिए, मतलब भी बता दो। यस सर, मतलब भी बताएंगे ना कि पर्सनल अकाउंट्स का मतलब क्या है, रियल अकाउंट्स का मतलब क्या है, नॉमिनल अकाउंट्स का मतलब क्या है। चलो सर लिखते हैं। पहले पर्सनल, दीज अकाउंट्स relate to natural person, natural person, artificial person, artificial and representative। क्या है सर? representative, artificial and representative person। लिख लीजिए, artificial and representative person। तो these accounts relate to natural person, artificial and representative person सर, ठीक है। artificial and representative सर कैसे होते हैं सर? सर बड़ा सिंपल इसका एग्जाम्पल होगा, बड़ा ही सिंपल एग्जाम्पल होगा इसका। जैसे अगर मैं आपको बोलूं कि नेचुरल पर्सन कौन है सर, एक एग्जाम्पल नेचुरल पर्सन का कोई भी बताओ।
हम लोग। हम लोग, वेरी गुड सर। जैसे विश्वजीत बोला हम लोग, तो विश्वजीत का अकाउंट, से फॉर एग्जांपल विश्वजीत अकाउंट, ठीक है। अगर मैं बोलूं कि विश्वजीत का कोई अकाउंट मेंटेन हो रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे सर? विश्वजीत अकाउंट, या फिर स्नेहाशीष अकाउंट, या फिर सृजिताज अकाउंट, या फिर सोनालीज अकाउंट, ठीक है, मन्नान्स अकाउंट। तो नेचुरल पर्सन से बात अगर जुड़ा हुआ है, ठीक है, तो उसके नाम पे अगर कोई अकाउंट होता है तो उसको बोलते हैं नेचुरल पर्सन का अकाउंट, जिसको नाम से डिनोट किया जाता है। किससे डिनोट किया जाता है सर? नाम से। सर नेचुरल तो समझ में आ गया, सर आर्टिफिशियल कैसे होते हैं? बोलो ना सर, आर्टिफिशियल अकाउंट कैसे होते हैं? एनीवन, एनी आइडिया? कुछ भी गेस करो, आर्टिफिशियल अकाउंट कैसा होगा सर? सर कंपनी अकाउंट। कंपनी अकाउंट, कंपनी डायरेक्ट कंपनी अकाउंट। ग्राम कंपनी, हाँ XYZ जैसे, कंपनी। हाँ जैसे मानो कि विश्वजीत का अकाउंट है ना, वैसे ही अगर मानो कि विश्वजीत का कोई कंपनी है या विश्वजीत का कोई बिजनेस है, ठीक है, तो विश्वजीत का बिजनेस का नाम से उसका अकाउंट होगा। जैसे ऐसे हो सकता है वी एंड कंपनी अकाउंट, वी एंड कंपनी अकाउंट। अब ये वी एंड कंपनी किसने बनाया? भगवान ने बनाया कि विश्वजीत ने बनाया? प्लीज टेल मी, वी एंड कंपनी को कौन बनाया? विश्वजीत बनाया कि भगवान ने बनाया? विश्वजीत। प्लीज टेल मी सर। विश्वजीत ने बनाया ना, वी फॉर विश्वजीत। ओके, तो आर्टिफिशियल का मतलब ये हो जाता है जिसको बनाने वाले इंसान नहीं, जिसको बनाने वाले कौन है सर? भगवान, सॉरी मतलब इंसान है, ठीक है। नेचुरल मतलब जिसको भगवान बनाते हैं उसके नाम का अकाउंट को नेचुरल अकाउंट बोलते हैं, नेचुरल पर्सन का अकाउंट बोलते हैं। और आर्टिफिशियल पर्सन मतलब जिसको इंसान बनाते हैं, ठीक है, या फिर रिप्रेजेंटेटिव पर्सन। रिप्रेजेंटेटिव पर्सन कैसा होगा? रिप्रेजेंटेटिव पर्सन, ग्राम सृजिता सैलरी। बोल। रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट मैं सृजिता को पूछ रहा, सोनाली को पूछ रहा। बोलो सर, सभी कोई थोड़ा बहुत बोलो। विश्वजीत अकेला के कितना बोलेगा? बोलो, आप लोग भी थोड़ा सा कंट्रीब्यूट करो सर, बोलो। रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट कैसा होगा? स्नेहाशीष बोल, रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट कितना होगा, कैसा हो सकता है? सबको मेरा आवाज तो क्लियर है ना सर? हाँ सर। बोल, रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट कैसा होगा? सर सृजिता, बैंक बैंक अकाउंट। यस सर, बैंक बैंक अकाउंट इज, हाँ वेरी गुड सर, बैंक अकाउंट भी रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट हो सकता है। तो वो फॉर आर्टिफिशियल एग्जांपल अकाउंट, मेरा हाँ अकाउंट नेचुरल, आर्टिफिशियल है सृजिता एंड कंपनी, एंड हाँ रिप्रेजेंटेटिव होगा मेरे कंपनी का या फिर मेरा बैंक अकाउंट। हाँ, तेरा बैंक अकाउंट हो सकता है। किसी का आउटस्टैंडिंग सैलरी है वो भी हो सकता है, ठीक है। रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट बैंक अकाउंट हो जाएगा सर। आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट हो जाएगा, ठीक है। सैलरी आउटस्टैंडिंग है मतलब किसी के नाम पे आउटस्टैंडिंग है ना सर। आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या? आउटस्टैंडिंग का मतलब है बाकी, ठीक है। तो आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट मतलब किसी पर्सन के नाम पे वो अकाउंट बाकी है, इसलिए इस तरह का अकाउंट को रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट बोलते हैं। ये सब एटसेट्रा मतलब और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं, वो सब हम लोग धीरे धीरे ही आइडेंटिफाई करना सीखेंगे, ठीक है। हम लोग स्लोली क्या स्लोली वो एडवांस सब पेमेंट में? हाँ, एडवांस पे करने से भी वो भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन एडवांस पेमेंट का तो एक कॉन्सेप्ट आ जाता है ना कि जैसे वो एसेट्स भी कहलाता है, ठीक है। ठीक है, मैं उसको भी ले सकता हूँ, लेकिन जिसमें आप इतना समझ लो कि किसी को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। किसी को रिप्रेजेंट करेगा, जैसे बैंक अकाउंट किसी को रिप्रेजेंट करेगा, ये भी पर्सनल अकाउंट है बट किसी को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। जैसे आपका बैंक अकाउंट आपको रिप्रेजेंट करता है, किसी का सैलरी बाकी है तो वो उसको रिप्रेजेंट करता है। तो रिप्रेजेंटेटिव पर्सन मतलब जब किसी को रिप्रेजेंट करे तो वो हो जाएगा रिप्रेजेंटेटिव पर्सन। समझ में आ रहा है? बोलो ना सर, समझ में आ रहा है? मैं सोनाली को भी पूछना चाहता हूँ, सोनाली का आवाज एकदम नहीं आता है मुझे। सोनाली, क्या आपको समझ में आ रहा है सर कि अकाउंट्स रिलेट टू हाँ नेचुरल आर्टिफिशियल रिप्रेजेंटेटिव? याद रखिएगा सर, ये सब अकाउंट्स का हार्डकोर बेसिक्स एरिया है, ठीक है सर। ओके, अब रियल अकाउंट्स में बात करें, ठीक है, रियल अकाउंट्स में थोड़ा बात करें। रियल अकाउंट्स क्या होता है सर? आई डोंट नो सर, मैं आज कितना देर तक आपका क्लास ले पाऊंगा, बिकॉज सीरियसली मेरा बैटरी डाउन होते ही जा रहा है और इलेक्ट्रिसिटी का कोई नामो निशान नहीं है। अच्छा, दीज अकाउंट्स रिलेट टू
these accounts relate to the tangible और intangible. सर tangible intangible क्या है? ये मैंने आपको अकाउंटिंग इक्वेशन पढ़ाने टाइम पे भी बताया था. tangible और intangible real assets. बोलो सर. tangible intangible क्या है? इसको मैं नीचे लिखूंगा इसलिए यहाँ पर इसको रब कर रहा हूँ. इंटेंजिबल एसेट हो गया जिसको हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, और इंटेंजिबल है जिसको हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं। वेरी गुड सर. टैंजिबल और इंटैंजिबल रियल एसेट्स, इसको मैं आपको अकाउंटिंग इक्वेशन चैप्टर में भी मैंने आपको इसके बारे में बहुत बार बोला. टैंजिबल क्या है, इंटैंजिबल रियल एसेट्स क्या है, मैंने बहुत सारा बोला. तो ऐसे एसेट्स को रियल अकाउंट में लिया जाता है सर. ठीक है, तो इसका एग्जांपल्स हो जाए सर, इसका भी कुछ एग्जांपल्स हो जाए. बोलो सर, टैंजिबल में क्या एसेट्स होगा? कैश, फर्नीचर, बिल्डिंग। कैश, ओके सर, कैश अकाउंट, वेरी गुड. लैंड अकाउंट, हाँ सर, कैश, लैंड, बिल्डिंग, वेरी गुड सर. ये सब फेमस टेंजिबल एसेट्स का एग्जांपल्स हैं. ठीक है, कैश, लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, बहुत सारे हो सकते हैं. मैं कुछ एग्जांपल्स यहाँ पर यूज कर रहा हूँ. सोनाली बोल, इंटेंजिबल्स में क्या होगा सोनाली? इंटेंजिबल एसेट्स में क्या आएगा? बोलना. अकाउंटिंग इक्वेशंस में भी मैंने लिखा के रखा था. इंटेंजिबल एसेट्स में क्या आता है? जैसे सुजीता, इंटेंजिबल्स में क्या आ जाएगा? गुडविल अकाउंट, पेटेंट अकाउंट, ट्रेडमार्क अकाउंट. वेरी गुड सर. गुडविल अकाउंट, पेटेंट अकाउंट, वेरी गुड. कॉपीराइट। कॉपीराइट अकाउंट, वेरी गुड सर. मतलब ये भी कंपनी के लिए एसेट्स होता है. पेटेंट जैसे मैं बताया था आप लोगों को कि अगर आपके पास किसी प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने का पेटेंट है, कोई किताब छापने का कॉपीराइट है. कॉपीराइट समझते हो ना आप लोग? जैसे मानो कि मूवीज वगैरह निकलते हैं ना सर, मूवीज निकलते हैं तो उसका कॉपीराइट रहता है. जैसे मैं रिसेंटली एक मूवी अक्षय कुमार का निकला है हॉटस्टार में, क्या नाम है मूवी का बता सकते हो कोई मुझे? वो एक अलग ही लक्ष्मी नाम भी. बॉम्ब। लक्ष्मी बोम, वेरी गुड सर, लक्ष्मी बोम. ठीक है, लक्ष्मी बोम. क्या बोला? बॉम्ब। बॉम्ब, हाँ, लक्ष्मी बॉम्ब. ये जो मूवी है, ठीक है, ये मूवी को देखो कहाँ पर, देखो यहाँ, ये देखो यहाँ पर दिख रहा होगा प्ले ट्रेलर ऑन यूट्यूब. और कहाँ देखने के लिए बोल रहा है? प्रीमियम सब्सक्रिप्शन हॉटस्टार. दिखाई दे रहा है आप लोगों को? हाँ सर. ये लक्ष्मी बॉम्ब अगर आपको देखना है तो कहाँ देख सकते हो? हॉटस्टार में देख सकते हो अगर आपका प्रीमियम सब्सक्रिप्शन है तो. ठीक है, अब कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट है कि इस पर्टिकुलर लक्ष्मी बॉम्ब का कॉपीराइट हॉटस्टार ने खरीदा है, तभी जाके हॉटस्टार इसको दिखा सकता है. जिसके पास इसका कॉपीराइट नहीं है, अगर वो इसको कैसे भी करके चोरी करके भी दिखा देना तो वो इलीगल कहलाते हैं सर. ठीक है, वो इलीगल कहलाते हैं. तो ये कॉपीराइट, लक्ष्मी बॉम्ब का कॉपीराइट किसने परचेस किया? हॉटस्टार ने परचेस किया. तो क्या ये कॉपीराइट को कोई छू सकता है? इसको सिर्फ आप महसूस कर सकते हो कि यस, मेरे पास कॉपीराइट है इस पर्टिकुलर मूवी का. तो इसीलिए इसको इंटेंजिबल्स बोलते हैं सर. ठीक है, तो इस तरह का टेंजिबल एसेट्स हो या इंटेंजिबल एसेट्स, इसको रियल अकाउंट बोलते हैं सर. टेंजिबल हो या इंटेंजिबल, इसको रियल अकाउंट बोलते हैं सर. और क्या अकाउंट रह गया सर? पर्सनल हो गया, रियल हो गया, और क्या होगा? नॉमिनल, है ना सर? नॉमिनल। नॉमिनल अकाउंट, वेरी गुड सर. पर्सनल, रियल, नॉमिनल. अब नॉमिनल में अगर मैं आपके साथ थोड़ा सा बात करूं तो आपको मैं कुछ बातें जरूर कर सकता हूं. नॉमिनल अकाउंट में क्या आ जाएगा? दीज अकाउंट्स रिलेट टू एक्सपेंसेस, लॉसेस, प्रॉफिट्स एंड गेन्स. एक्सपेंस होगा, लॉस होगा, प्रॉफिट्स एंड गेन्स होगा. ठीक है, एक्सपेंस, लॉस, प्रॉफिट्स, गेन्स, इस सब को आइडेंटिफाई करता है सर. बिजनेस में जो एक्सपेंस होता है, बिजनेस में जो लॉस होता है, बिजनेस में जो प्रॉफिट होता है, बिजनेस में जो गेन्स होता है, उसको नॉमिनल अकाउंट के थ्रू से आइडेंटिफाई किया जाता है. जैसे कुछ एग्जांपल्स दे दिया जाए सर. यस, एग्जांपल तो बनता है. अगर हम इसका एग्जांपल्स ड्रॉ करें तो क्या क्या एग्जांपल हो सकता है? मन्नान, मन्नान बोल. मन्नान को आवाज आ रहा है मेरा? सृजिता, स्नेहाशीष बोल नॉमिनल अकाउंट का एग्जांपल्स. स्नेहाशीष.
बोल। जैसे एक्सपेंस अकाउंट होगा, ठीक है, एक्सपेंस को डिनोट प्रॉफिट एंड करता है। लॉस सर, नॉमिनल अकाउंट। हाँ वेरी गुड सर, एक्सपेंस अकाउंट, टीएल अकाउंट। हाँ इसको ऐसे बोलो कि लॉस बाय फायर अकाउंट, ऐसे भी हो सकता है, ठीक है, आग लग गया, ठीक है, लॉस के थ्रू से, तो लॉस के ऊपर डिपेंड करके एग्जांपल लॉस बाय फायर, आग लग गया, उसके ऊपर एक अकाउंट बन गया, ठीक है। लॉस बाय स्टोलन। हाँ एक्सपेंस में बेस्ट एग्जांपल होगा, एक्सपेंस में बेस्ट एग्जांपल होगा जैसे मानो कि परचेज अकाउंट, ठीक है, परचेज अकाउंट, आप खर्चा आप परचेज करोगे तो उसके बदले में बिजनेस को एक्सपेंस होगा, ठीक है, तो परचेज अकाउंट इज एक्सपेंस अकाउंट। लॉस का एग्जांपल्स में लॉस बाय फायर हो सकता है, लॉस बाय थेफ्ट हो सकता है, लॉस बाय थेफ्ट मतलब चोरी हो गया, उसके ऊपर डिपेंड करके आप अकाउंट बिल्ड कर सकते हो। कॉमन सेंस से ही काम बनता है सर, कॉमन सेंस से ही काम बन जाएगा, आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, दिमाग का बस इस्तेमाल उतना करो जितना कॉमन सेंस से आता है। और क्या प्रॉफिट्स एंड गेन्स में क्या हो जाएगा, बोल सर बोल। प्रॉफिट्स एंड गेन्स में जैसे प्रॉफिट्स एंड गेन्स में क्या अकाउंट आ सकता है, बोलो ना सर। जैसे बिजनेस अगर सेल्स सेल। करेगा तो, वेरी गुड सर, बिजनेस अगर सेल्स करेगा तो तभी ना बिजनेस को प्रॉफिट होगा, बिना सेल्स का बिजनेस प्रॉफिट कैसे करेगा, तो सेल्स अकाउंट आ जाएगा, वेरी गुड। और कुछ एग्जांपल सर, डिस्काउंट रिसीव करेगा, डिस्काउंट रिसीव्ड, हाँ सृजिता ठीक है ना, ये वाला एग्जांपल डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। हाँ सर। अगर बिजनेस डिस्काउंट रिसीव करता है, अगर आप लोग पुराना क्लास में मतलब प्रीवियस क्लास में अगर आप थोड़ा सा याद करो कि बिजनेस जब डिस्काउंट दे रहा था या डिस्काउंट ले रहा था, ठीक है, डिस्काउंट अलाउड भी आ जाएगा, डिस्काउंट अलाउड सर आ जाएगा लॉस के अंदर, ठीक है, प्रॉफिट्स के अंदर नहीं, डिस्काउंट अलाउड आ जाएगा आपका लॉस के अंदर। तो ऐसे बहुत सारे हैं, मतलब ये तो एटसेट्रा में आ गया, ठीक है, ये सब एटसेट्रा है, इत्यादि, मतलब और भी बहुत ट्रांजैक्शन होता है, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हम लोग फॉर्म कर सकते हैं। बट हम लोग अभी करेंटली इतना आइडिया ले लिए सर कि बिजनेस तीन तरह का अकाउंट्स बना के, तीन तरह का अकाउंट्स बना के अपना क्लासिफिकेशन करता है, ठीक है, एक हो गया रियल, एक हो गया नॉमिनल और एक हो गया पर्सनल। तो आपको एज पर गोल्डन रूल ये तीनों अकाउंट को याद रखना चाहिए, ठीक है सर, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट। नाउ हम लोग क्या बात करेंगे सर, अभी हम लोग बात करते हैं कि सर रूल्स फॉर डेबिट एंड क्रेडिट, ठीक है, रूल्स फॉर डेबिट एंड क्रेडिट। तो चलो सर लिखो, फटाफट लिखो सर, रूल्स फॉर डेबिट एंड क्रेडिट, रूल्स फॉर डेबिट, ये डेबिट वर्ड आया है सर, आप ब्रैकेट में लिख सकते हो, डेबिटम से आया है, डेबिट वर्ड जो है सर ये डेबिटम, लैटिन वर्ड डेबिटम से, और रूल्स फॉर क्रेडिट ये वर्ड कहां से आया सर, क्रेडिटम से, ठीक है, क्रेडिटम, ये दोनों वर्ड एक्चुअली लातिन वर्ड है। लातिन मतलब सर लातिन मतलब रोमन, ठीक है, लातिन मतलब रोमन, लैटिन भी बोलते हैं लोग, लैटिन या रोमन जो भी बोलो सेम है, एक्चुअली रोम का जो लैंग्वेज है उसको लैटिन बोलते हैं सर, रोम का जो लैंग्वेज है उसको लैटिन बोलते हैं। जैसे इंडिया का जो लैंग्वेज है या भारत का जो भाषा है, ज्यादातर पॉपुलर भाषा, ऐसे भी भारत में बहुत भाषा है, बट पॉपुलर भाषा में से एक है सर हिंदी, ठीक है, बांग्ला, ठीक है, ये सब पॉपुलर भाषा है। वैसा ही सिमिलरली रोम का लैंग्वेज को लैटिन या लातिन लैंग्वेज बोलते हैं सर, ठीक है, रोमन भी बोलते हैं। तो डेबिटम वर्ड से, ठीक है, डेबिटम वर्ड से डेबिट वर्ड आया है, क्रेडिटम वर्ड से क्रेडिट वर्ड आया है। सर कैसे आ गया, अरे सर क्या बोलूं सर, यूरोपियन नेशंस जो है ना, ये थोड़ा सा क्या बात करें आपसे, यूरोपियन नेशंस का जो लास्ट अगर आप 1000 years का हिस्ट्री देखोगे तो सबसे ज्यादा डेवलप एरिया था इटली, रोम, ये एरिया, ठीक है, और उसी से इन्फ्लुएंस होके बाद में इंग्लैंड वगैरह भी इसी को यूज किया, और इस तरह से उनका वर्ड ही इनका भी वर्ड बन गया। तो ये कुछ कहानी है, मैं फिर आपको कभी बताऊंगा, आज थोड़ा सा मेरा बैटरी का इश्यूज है, नहीं तो मैं आप लोगों को, कंप्यूटर आज ज्यादा देर तक मुझे टाइम देने के लिए ना कर रहा है, ठीक है, शायद अगर लाइन आ जाए, इलेक्ट्रिसिटी आ जाए तो क्लास कंटिन्यू रहेगा सर, बट हार्डली और मैं 15 मिनट्स आप लोगों को पढ़ा सकता हूँ करंट कंडीशन के हिसाब से। आई डोंट नो, पहले से ही थोड़ा सा बैटरी डाउन था मेरा कंप्यूटर में, आज थोड़ा पता नहीं सर, किस्मत खराब चल रहा लग रहा है। रूल्स फॉर डेबिट एंड डेबिटम, रूल्स फॉर क्रेडिट दैट इज क्रेडिटम, ओके। तो ये रूल्स फॉर डेबिट एंड क्रेडिट का खेल एज पर गोल्डन रूल, एज पर गोल्डन रूल। तो एक्चुअली गोल्डन रूल जब भी बोला जाता है ना, तो गोल्डन रूल के हिसाब से 3 अकाउंट हो गया, और गोल्डन रूल का डेबिट क्रेडिट, ठीक है, गोल्डन रूल का डेबिट क्रेडिट। तो चलो सर, गोल्डन रूल है तो गोल्डन, गोल्डन रूल को हम लोग गोल्डन कलर से ही लिखते हैं, ठीक है, याद रखिए सर, बड़ा ही पॉपुलर कॉन्सेप्ट है। कोई भी अगर आप बोलते हो किसी को कि भाई मैं अकाउंट्स का स्टूडेंट हूँ, कभी भी पूछ सकता है आपको
एनी टाइम दे कैन आस्क यू एनी टाइम कि भाई अकाउंट्स पढ़ते हो गोल्डन रूल बताओ। हाँ सर, बहुत पॉपुलर कॉन्सेप्ट है, इसलिए कोई भी पूछ सकता है। आप किसी भी इंटरव्यू में जाओगे ना, अभी भी पॉपुलर सवाल है कि गोल्डन रूल बता दो। सीरियसली सर, चाहे आप MBA करके जाओ, CA करके जाओ, अभी भी पूछते रहते हैं। अच्छा, जब मैं गोल्डन रूल का बात करता हूं तो आपको ना एक हेडिंग कर लेना चाहिए, टाइप्स ऑफ अकाउंट्स, रूल्स फॉर डेबिट। मैं डेबिट को DR डॉट लिखता हूं, दैट इज पॉपुलर यूज सर, ठीक है, DR डॉट, इसका ही ऐसा ही यूज कर कीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको DEBIT डेबिट लिखने का जरूरत नहीं है, या फिर CREDIT क्रेडिट लिखने का भी जरूरत नहीं है, ठीक है सर, CREDIT क्रेडिट लिखने का भी जरूरत नहीं है। अब जस्ट डायरेक्टली डेबिट DR डॉट लिख सकते हो, रूल्स फॉर डेबिट एंड रूल्स फॉर क्रेडिट, मतलब इस तरह का शॉर्ट एब्रिविएशन पॉपुलर है और चलता भी है, एकदम सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो टाइप्स ऑफ अकाउंट्स में मैं आपको सबसे पहले लिखाता हूं सर पर्सनल अकाउंट, ठीक है, जिसके बारे में हम लोग पहले ही जाने, तो पर्सनल को ही लिख लेते हैं। पर्सनल अकाउंट में डेबिट का रूल्स क्या है और क्रेडिट का रूल्स क्या है? विश्वजीत बता, तेरे को पता है? मुझे पता है, बोल। पर्सनल अकाउंट में डेबिट का रूल्स क्या है? डेबिट दी रिसीवर। सर क्या आप लोगों को मेरा Credit the आवाज तो आ giver. रहा है? हाँ, वेरी गुड सर। डेबिट दी रिसीवर, क्रेडिट दी गिवर। सर कैसे? सर सब समझाऊंगा, पहले रूल तो लिखो, ये तो फॉर्मूला है, अकाउंटेंसी का फॉर्मूला सीख रहे हैं अभी, अब फॉर्मूले का यूज भी सिखाऊंगा, फॉर्मूला का यूज भी सिखाऊंगा, डोंट वरी, ठीक है। तो पर्सनल अकाउंट में डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, ठीक है। फिर आ जाएगा सर रियल अकाउंट। क्या अकाउंट सर? रियल अकाउंट। रियल अकाउंट में क्या होगा? रियल अकाउंट में डेबिट What goes, debit what comes in, credit what, what goes up. वेरी गुड सर, डेबिट व्हाट कम्स इन, ठीक है, एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट, वेरी गुड सर, व्हाट गोज आउट, जो चला जाएगा बिजनेस से उसको क्रेडिट करते हैं, और जो आएगा बिजनेस में उसको डेबिट करते हैं। सर कब, क्यों, कैसे? सर अभी समझने का कोई जरूरत नहीं है, ठीक है, समझाने का बात होगा, आगे आगे समझाने का बात होगा। पर्सनल अकाउंट हो गया, रियल अकाउंट हो गया, और क्या अकाउंट रह गया सर? नॉमिनल। नॉमिनल अकाउंट में क्या होता है, बोलो सर? डेबिट Asset, liability, Debit, asset. नहीं सर, debit all expenses and losses. Credit all वेरी गुड, gain and profit. वेरी गुड सर। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, बिजनेस में जो भी एक्सपेंसेस हो, बिजनेस में जो भी लॉसेस हो, उसको डेबिट किया जाता है। और क्रेडिट क्या होगा? ऑल प्रॉफिट्स एंड गेन्स। वेरी गुड सर, आपको इस तरह से याद रखना पड़ेगा गोल्डन रूल को। हाँ बोलो सर, कोई कुछ पूछ रहे हो? क्रेडिट में लाइबिलिटी भी तो होगा नॉमिनल का। नहीं सर, ये जो क्रेडिट में तुम लाइबिलिटी का बात कर रहे हो, ठीक है, वो लाइबिलिटी कॉन्सेप्ट को अगर आपको याद करना है, उसके लिए मैं आपको अकाउंटिंग इक्वेशन बताऊंगा, ठीक है, मतलब मॉडर्न रूल बताऊंगा, ठीक है। लाइबिलिटी क्रेडिट होता है, बट अगर आपको मतलब एज पर गोल्डन रूल और मतलब मॉडर्न रूल को ना आप कंफ्यूज मत कर दीजिए। आप किसी भी रूल फॉलो कीजिए, डेबिट क्रेडिट सेम आएगा, ठीक है। लेकिन जब हम लोग गोल्डन रूल के हिसाब से बात करेंगे, तो आप गोल्डन रूल पे ही स्ट्रिक्ट रहिए, ठीक है, आपको गोल्डन रूल पे ही स्ट्रिक्ट रहना पड़ेगा। और आपको इसके हिसाब से बस इतना याद रखना है सर कि क्रेडिट ऑल प्रॉफिट्स एंड गेन्स, क्रेडिट व्हाट गोज आउट एंड क्रेडिट द गिवर, ठीक है। अब वो लाइबिलिटी का जो बात तुम कर रहे हो ना, वो एक्चुअली क्रेडिट द गिवर मतलब पर्सनल अकाउंट के कॉन्सेप्ट में काम कर लेगा, ठीक है। तो मैं आपको सिखाऊंगा, पहचानना सिखाऊंगा, वही तो मेरा काम है सर। मैं बेसिक्स ऑफ अकाउंट्स का क्लास मुझे इसीलिए मैम बोलते हैं, ताकि आप लोगों को मैं पूरा का पूरा बेसिक्स में कोई भी जगह ना एकदम ऐसा ना रहे कि अनटच रह जाए, कि आपका बेसिक में कोई सवाल ना रहे। इसके बाद मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूं, ये गोल्डन रूल है सर। गोल्डन रूल में 3 अकाउंट होता है, सिंपल याद रखते हैं, समरी करते हैं, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। डेबिट का रूल क्या है? डेबिट द रिसीवर, डेबिट व्हाट कम्स इन, डेबिट अच्छा, पर्सनल अकाउंट में डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर, मतलब जो रिसीव करेगा बिजनेस उसको डेबिट करेंगे, जो गिवर होगा उसको क्रेडिट करेंगे, ठीक है। बिजनेस में जो रिसीव करेगा उसको डेबिट करेंगे, जो गिवर होगा उसको क्रेडिट करेंगे। रियल अकाउंट में जो बिजनेस में आएगा उसको डेबिट करेंगे, जो बिजनेस से जाएगा उसको क्रेडिट करेंगे, व्हाट गोज आउट।
एंड नॉमिनल अकाउंट में ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिटेड एंड ऑल प्रॉफिट्स एंड गेन्स आर क्रेडिटेड. दिस इज एक्चुअली द रूल फॉर द गोल्डन रूल, या फिर ट्रेडिशनल अप्रोच, या फिर ट्रेडिशनल अप्रोच भी बोल सकते हैं. ठीक है, अब ये ट्रेडिशनल अप्रोच तो सीखें, लेकिन सर इसका यूज नहीं सीखे. वेट सर, अभी तो बस रूल बता रहे हैं आपको, अप्रोच नहीं, मतलब इसका एप्लीकेशन पार्ट में अभी बात किए ही नहीं. तो जब एप्लीकेशन में बात करेंगे तब आप लोगों से मैं और भी बातें करूंगा. अच्छा, पता नहीं और कितना देर तक, 15 मिनट और 10 मिनट में, चलो सर कितना हो पाता है देखते हैं. अच्छा, अब मैं आपको अकाउंटिंग इक्वेशन या मॉडर्न रूल बताऊंगा. चलो सर फटाफट लिखना सर. सर जल्दी लिखना, मेरे लैपटॉप में आज ज़्यादा बैटरी नहीं है. क्लासिफिकेशन लिख रहे हैं ना सर? हेलो सर, आप लोग लिख रहे हो? यस सर. Yes, sir. Classification of accounts according to modern or accounting equation approach. Modern और अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच. मैं तो आप लोगों को बाद में इसी अप्रोच में ज्यादा दिमाग लगाने के लिए बोलूंगा, लेकिन इस अप्रोच में आने से पहले गोल्डन रूल में ऑब्वियसली मैं आपसे बात करूंगा. बिकॉज वही मैं बोला ना आपको कि घर में दादा परदादा नाना नानी को याद करके ही आगे बढ़ना चाहिए. इसीलिए ट्रेडिशनल मेथड को याद करके ही मॉडर्न में आगे बढ़ेंगे, बट डायरेक्टली नहीं बढ़ेंगे. ओके सर, अब देखो सर, ये मॉडर्न रूल है, या फिर इसका दूसरा नाम क्या है, अकाउंटिंग इक्वेशन भी है. जैसे वो ट्रेडिशनल और गोल्डन है, वैसा ये मॉडर्न एंड इसका दूसरा नाम अकाउंटिंग इक्वेशन भी है. ठीक है, ये मॉडर्न या अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच के हिसाब से भी आपको थोड़ा सा क्या करना पड़ेगा सर? सर थोड़ा सा आपको यहाँ पर टाइप्स ऑफ अकाउंट्स, उसका मीनिंग, अकाउंट्स तो रहेगा, उसका मतलब भी रहेगा, और उसका एग्जाम्पल भी ढूंढना पड़ेगा सर. वेरी गुड सर. टाइप्स ऑफ अकाउंट, उसका मतलब और उसका एग्जाम्पल. चलो सर फटाफट अकाउंट्स को लिख लेते हैं. ये बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल्स है, मतलब बहुत ही अच्छा. मुझे तो, मैं बहुत यूज करता हूँ इसको, रियल लाइफ में भी बहुत यूज करने को मिलता है सर, रियल लाइफ में भी बहुत मौका मिलता है. एज पर मॉडर्न रूल देर इज अ 5 तरह का अकाउंट होता है, उसमें जैसे 3 तरह का, इसमें 5 तरह का. ठीक है, एसेट अकाउंट्स. ठीक है, एसेट अकाउंट सर, पहले वाला क्या लिख लिया, एसेट अकाउंट्स. सिंपल है, जैसे वो वहां पर रियल था ना, वैसा ही हो गया यहाँ पर. दीज अकाउंट्स रिलेट टू टैंजिबल और इंटैंजिबल. मैच कर जाएगा, लेकिन थोड़ा नाम अलग हो जाएगा. गोल्डन के साथ मॉडर्न मैच कर जाता है, लेकिन थोड़ा नाम अलग हो जाएगा. डोंट वरी सर, प्रैक्टिस के साथ साथ मास्टर बन जाओगे, गारंटी देता हूं. दीज अकाउंट्स रिलेट टू टैंजिबल एंड इंटैंजिबल रियल एसेट्स. ठीक है, रियल एसेट्स. वहां पर अकाउंट का नाम था रियल अकाउंट, यहां पर नाम हो गया एसेट अकाउंट. जैसे कि एग्जाम्पल में बहुत कुछ है, लैंड अकाउंट, बिल्डिंग अकाउंट, लैंड अकाउंट, बिल्डिंग अकाउंट, गुडविल, पेटेंट, एवरीथिंग. जो भी आप वहां पर भी लिखे थे वो सभी चीज यहां पर भी आ जाएगा, लेकिन थोड़ा नाम बदल गया, थोड़ा नाम बदल गया और कुछ नहीं. ठीक है, पहचानना थोड़ा आसान हो जाएगा, डोंट वरी सर. ओके, एसेट अकाउंट हो गया. और क्या सर? लाइबिलिटी अकाउंट. मुझे सृजिता पूछ रहा, हाँ वेरी गुड सर, लाइबिलिटीज अकाउंट. ठीक है, यहाँ पर अकाउंट आ जाते हैं सर, लाइबिलिटीज अकाउंट. आप लाइबिलिटीज के थ्रू से भी पहचान सकते हो कि आपका किस तरह का, मतलब लाइबिलिटीज है, एवरीथिंग. ठीक है, दीज अकाउंट्स रिलेट टू ये जो अकाउंट्स है, ये किसको रिलेट करता है? रिलेट टू फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन. फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन. ऑब्लिगेशन मतलब सर, सर वो क्या बोलते हैं ना उसको, मतलब देना पड़ेगा, आपका दाय है. ऑब्लिगेशन का ऐसे बंगाली या हिंदी बोलते हैं सर, मतलब दाय, या फिर आप लायबल हो जिस चीज के लिए, जिस चीज के लिए आप, दायित्व. हाँ दायित्व, वेरी गुड सर, आप लायबल हो उसके लिए. ठीक है, दिस अकाउंट्स रिलेट टू फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस. जैसे कि ऑफ एन टर्म लोन, ऑफ एन टर्म लोन. ठीक है, जैसे टर्म लोन वगैरह हो गया उसके लिए. ठीक है, एग्जाम्पल्स में क्या लिख लो, जैसे
ट्रेड क्रेडिटर, हाँ वेरी गुड सर, ट्रेड क्रेडिटर, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस बाकी है, ठीक है, थोड़ा अलग बात से बात हो रहा है सर, मतलब वहां पर वो चीज पर्सनल में जा रहा था, बट यहाँ पर ऐसा नहीं, बैंक ओवरड्राफ्ट या फिर बैंक लोन एक ही बात है, बैंक ओवरड्राफ्ट भी बैंक लोन ही है सर, बैंक ओवरड्राफ्ट, लॉन्ग टर्म लोन, शॉर्ट टर्म लोन, जो भी हो अलग अलग हो सकता है, लॉन्ग टर्म लोन्स एटसेट्रा एटसेट्रा, ठीक है सर, ये हो गया लाइबिलिटी, समझ में आ रहा है सृजिता तुझे? ये जो लाइबिलिटी के थ्रू से जब बात करेंगे ना, तो उसको देखने का थोड़ा नजर अलग है, लेकिन क्या है ना, पूरा समझ आ जाएगा सर, लेकिन धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे ना, पूरा समझ आ जाएगा कि किस तरह से हमें आगे बढ़ना चाहिए। अच्छा सर, मैं एक चीज बात करूंगा, मतलब मुझे बहुत ही दुख के साथ कहना पड़ रहा है सर कि इलेक्ट्रिसिटी का कोई साइन नहीं है, आई एम वेरी सॉरी, आज का क्लास मुझे इतना ही रखना पड़ेगा, क्योंकि अभी मेरा लैपटॉप बंद हो जाएगा 2 सेकंड में, और इलेक्ट्रिसिटी का कोई साइन नहीं है और कोई बैकअप नहीं है, बैटरी बैकअप भी जो था वो भी खत्म हो गया। तो आई होप कि हम लोग नेक्स्ट क्लास से इसी पॉइंट से कंटिन्यू करेंगे। ओके सोनाली, सृजिता, विश्वजीत, मैं सभी को बोल रहा हूँ सर, ठीक है सर? ओके सर, मैं आज इतना ही रख रहा हूँ, स्नेहाशीष, मन्नान, सबको जितना मैंने लिखाया आप लोग Yes, घर sir. में एक बार पढ़ो, जो होमवर्क दिया उसको प्लीज एक बार ट्राई करना, ठीक है, एक बार नहीं बार बार ट्राई करो, और मैं नेक्स्ट क्लास से गोल्डन रूल एंड ट्रेडिशनल रूल को पढ़ाते हुए जर्नल एंट्री में आप लोगों को मास्टर बनाने का ठिका लेके रखे हैं सर, करके ही छोड़ूंगा, ठीक है सर? टाटा, आज इतना ही है। अच्छा सर, अगर बाई चांस इलेक्ट्रिसिटी आ जाए तो 4-5 मिनट में, तो फिर ज्वाइन कर लेना। आप लोगों को मेरा बात समझ में आया सर? हेलो? Yes.